साईं की बात। बच्चे, मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि मैं हारे का सहारा हूँ, कहता हूँ ना तुमसे। लेकिन इस बार मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी का हारे का सहारा बनो। कोई है मेरे बच्चे जो बेसहारा है, जिसे सहारे की ज़रूरत है मेरे बच्चे, और तुम उसका माध्यम बन सकते हो, तुम उसका सहारा बन सकते हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे कहता हूँ, ये सेवा मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, इस ज़िंदगी में ना अगर एक सेवा मिल जाए ना, किसी की भी एक सेवा, चाहे वो पशु की हो, पक्षी की हो, माता पिता की हो, या किसी की भी हो मेरे बच्चे, किसी की भी हो, वो सेवा तुम्हें पार लगा देती है, उस भव सागर से पार उतार ही देती है मेरे बच्चे। और वो सेवा मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। एक बेसहारा का सहारा तुम्हें बनना है, समझ गए ना तुम? ये काम तुम्हें करना है मेरे बच्चे, करना है। और सुनो, सब कुछ ना, सब कुछ हमारी ज़बान पर निर्भर करता है। ये ज़बान ही है मेरे बच्चे, ज़बान जो सब कुछ करवा सकती है, जो महाभारत जैसा युद्ध करवा सकती है। वो चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, और चाहे तो राजपाट भी दिलवा सकती है मेरे बच्चे। तो सब कुछ ना ज़ुबान का है मेरे बच्चे। इस ज़ुबान को, इस वाणी को मीठा रखो मेरे बच्चे। अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे साईं की वाणी कितनी मीठी है, जानते हो ना? क्या मुझे लोगों ने अपशब्द नहीं कहे? क्या मुझे बुरा भला नहीं कहा? क्या नहीं कहा? मेरे रास्ते में कंकड़ नहीं बिछाए, रोड़े नहीं बिछाए, क्या नहीं किया बताओ? मेरे साथ क्या नहीं किया? लेकिन उसके बावजूद क्या तुम्हारे साईं ने अपनी वाणी को खराब किया? नहीं किया ना? कभी किसी से अपशब्द कहे? नहीं कहे ना? तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो साईं के बच्चे हो, और तुम्हें मैंने ये सीख नहीं दी मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं दी। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है ना, तो रचने दो, कोई बात नहीं, करने दो। जो करता है वो करने दो, वो अपने कर्मों की सज़ा खुद भोगेगा। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आगे से चलकर कुछ नहीं कहना किसी को, शांत रहना है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते जाओ, क्योंकि तुम्हारे रास्ते बहुत लंबा भी है और तुम्हारी मंजिल बहुत सुनहरी भी है। अगर ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर ही भटकता रहेगा, समझ गए ना? और सुनो, जिस इंसान ने भरोसे पर तुम्हारा हाथ थामा है ना, तुम्हारे साथ भविष्य देखा है उसने आगे, वो आगे सुनहरा भविष्य तुम्हारे साथ चाहता है मेरे बच्चे। तो इस बात को समझना, समझना कि उसे कभी धोखा मत देना, उसके साथ कभी फरेब, झूठ, धोखा, ये सब मत करना। ये सब नहीं आने चाहिए मेरे बच्चे। और उसे दिखाना कि तुम साईं के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे कभी किसी को धोखा नहीं देते। वो प्यार करते हैं और प्यार देते हैं, बस, और कुछ नहीं आता उन्हें। वो प्यार के ही भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, उन्हें बस प्यार चाहिए होता है, और कुछ नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उस वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, और तुम्हारा लाजमी भी है नाराज़ होना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन देखो, जो कर्म में है ना, जो तुम्हारे कर्म हैं, वो तो है मेरे बच्चे। लेकिन ये सोचो कि जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो एक तरफ से अच्छा तो नहीं था तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम मेरे नज़रिए से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो जब तुम्हारी ज़िंदगी में था नहीं ना, तो वो तुम्हें कैसे मिल सकता था मेरे बच्चे। देखो, कुछ चीज़ों को ना तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ों को भावुक होकर देखोगे ना, तो शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। कभी कभी चीज़ों को इस तरीके से देखो, अपने साईं की नज़र से देखो कि मेरे हाथ में भी कभी कभी कुछ नहीं होता, कुछ कर्म आड़े आ जाते हैं, और जो चीज़ तुमसे वापस ली गई है ना, उससे वापस किया जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा साईं तुमसे वादा करता है कि जो कुछ भी है ना, वो तुम्हें वापस किया जाएगा। जो तुम्हारा है, जिस वजह से तुम आज इतना रो रहे हो ना, तुम्हारी आंखों में जो ये आंसू है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो अब मुझे वापस करना होगा तुम्हें। बस कुछ समय रुक जाओ, कुछ महीनों के अंदर ही मैं वो चीज़ तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम्हारी चीज़ मैं तुम्हें वापस कर दूंगा मेरे बच्चे। बस रोना बंद कर दो, विश्वास रखो अपने साईं पर। देखो, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्हें मेरी इतनी विशेष कृपा प्राप्त होती है, इतना विशेष आशीर्वाद मिलता है ना, कि वो चाहे किसी को कुछ भी कह देना अपनी तरफ से, किसी को भी कुछ भी कह दे कि हाँ उसकी ये इच्छा पूरी होगी साईं के भरोसे, अगर कुछ भी निकाल देना मेरे नाम से, कुछ भी कह देना, तो वो हो ही जाता है, वो पूरा हो जाता है। अब ये कहोगे कि कैसे? क्योंकि मैं अपने बच्चों की हमेशा लाज रखता हूँ। जो मेरा बच्चा मेरे नाम पर, मेरे विश्वास पर, मेरे अटूट विश्वास पर किसी से कुछ भी कह देता है ना,
या प्रार्थना करता है उसके लिए, तो वो पूरी मुझे करनी होती है। किसी भी कीमत पर मैं उसे पूरी करता ही करता हूँ। उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं। क्योंकि जहाँ बात मेरे बच्चे की इज्जत की आएगी ना, लाज की आएगी, तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, तुम्हारे घर का स्थानांतरण हो रहा है और तुमने अभी से सोच लिया है कि वहाँ जाकर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, घर को ऐसे सजाना है, ये बनाना है। अभी से ही इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी योजना मेरे बच्चे, अभी से इतना खुश हो तुम। अरे अभी तो खुशी शुरू ही हुई है तुम्हारी ज़िंदगी में। अभी तो और भी कुछ देखना बाकी है तुम्हें, बहुत कुछ। इतना कुछ देने वाला हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम भी हक्के बक्के रह जाओगे कि साईं अब तो बस कर दो, कितना दोगी और। इतना देने वाला हूँ तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम। और ये मत सोचा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कभी उथल पुथल भी आ जाते हैं, तो ये मत सोचा करो कि वो गलत है। देखो, जब तक उथल पुथल नहीं आएंगे ना, तब तक सही रास्ते पर गाड़ी नहीं आती। और सुनो, जो तुम्हें तंग करे ना, जो तुम्हें परेशान करे जानबूझकर मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें अब छूट देता हूँ। अगर वो तुमसे कुछ भी कहे ना, अगर सीधे उंगली से नहीं समझे तो टेढ़ी कर लेना इस बार। बस बहुत हो गया, इस बार तुम टेढ़ी कर लेना। बाकी जो होगा मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। जो बन सकता है तुमसे वो करना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, समझ गए ना। और सुनो, तुमने जो अपने घर के दरवाजे पर एक धागा बांधा हुआ है ना, उस धागे को हटा दो वहाँ से। बहुत दिन हो गए, उस धागे को हटा दो। क्योंकि उस धागे पर ना कुछ सही चीज़ें नहीं हैं मेरे बच्चे। उस धागे को वहाँ से हटा दो मेरे बच्चे, वो सही नहीं है। बस इतना कह दिया तुमसे। और सुनो एक बात, तुम्हारे बच्चे ना दिन ब दिन थोड़े से बिगड़ते जा रहे हैं मेरे बच्चे। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। देखो, ये उनकी भी गलती नहीं, ये उम्र का बदलाव है मेरे बच्चे। जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे ना, धीरे धीरे उनमें बदलाव आएगा मेरे बच्चे, उनके स्वभाव में बदलाव आएगा। देखो, वो आजकल तुमसे ज़बान लड़ाने लग गए हैं। तुम्हारे सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ फालतू बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो उनसे बहस मत किया करो। जितना तुम उनसे बहस करोगे ना, उतना वो भी तुम्हारे आगे आकर एक ही दो बोलेंगे। फिर यही उनकी आदत में आ जाएगा मेरे बच्चे। देखो, धीरे धीरे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके स्वभाव को सिर्फ और सिर्फ तुम समझ सकते हो, तुम बदल सकते हो। बस उससे ना बहस मत करो। बस अगर वो किसी काम को करने की मना कर देता है ना, तो शांत हो जाओ उस वक्त, और बस मेरा उदी जल देते रहो, उदी लगाते रहो। अपने आप उसका दिमाग और मन शांत हो जाएगा धीरे धीरे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम भोजन करने वाले हो ना अपने घर में, पंडितों को सबको खिलाने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो ना, तो जो तुम्हारे घर में सबसे बुजुर्ग वाला पंडित आएगा ना, सबसे बुजुर्ग प्राणी आएगा ना, उसे कुछ दक्षिणा भी देना मेरे बच्चे। उसे खाना तो खिलाओगे ही, लेकिन साथ में दक्षिणा देना मत भूलना मेरे बच्चे, समझ गए ना। और वो 3 व्यक्ति आएंगे साथ में, इकट्ठे 3 व्यक्ति। देखो, जो चीज़ें तुमने चाही थी मुझसे, वो तो मैंने तुम्हें दे दी है मेरे बच्चे, लेकिन उसे बचाना संभालना ये तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों के हाथ में अगर दोगे ना, तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो बेहतर है उसे अपने ही हाथ में रखो, किसी को देना मत मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि अपने आचरण में बदलाव कर लो, कठोर बन जाओ, नहीं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो जानबूझकर तुम्हारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को मत देना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।